आज अपन सीखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो एरिया होता है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो एक ऐसा एरिया आता है जहां से मार्केट रिवर्स होके ऊपर की तरफ चला जाता है, उस एरिया को सपोर्ट एरिया कहते हैं। एंड जो रेसिस्टेंस एरिया होता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और रेसिस्टेंस एरिया आ जाता है तो मार्केट वहां से वापस डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाता है, उस एरिया को रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब अपन समझते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होते हैं। जैसे कि मैं ये दो लाइन खींचता हूं तो ये जो नीचे की लाइन होती है उसको कहते हैं सपोर्ट, एंड जो ऊपर की लाइन होती है उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। ये एकदम सिंपल है, इसमें ये लाइन ही तय करती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यानी कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड सपोर्ट आ जाता है तो वहां से प्राइस के अप ट्रेंड में यानी कि रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। ये चांसेस होते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और सपोर्ट एरिया आ जाता है तो यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ये चांसेस ही होते हैं, यहां से मार्केट नीचे भी जा सकता है, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को तोड़ के नीचे की तरफ चला जाता है तो उस एरिया को बोलते हैं ब्रेक डाउन। एंड मार्केट जैसे अप ट्रेंड में चल रहा है एंड रेसिस्टेंस एरिया आ जाता है तो वहां से मार्केट के डाउन ट्रेंड में यानी कि रिवर्स होने के चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा। एंड ये चांसेस होते हैं यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकता है, यानी कि रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ भी जा सकता है, इसको बोलते हैं ब्रेक आउट। मार्केट यहां से जैसे अप ट्रेंड में चल रहा है एंड रेसिस्टेंस एरिया आ जाता है तो वहां से मार्केट के नीचे के तरफ गिरने के चांसेस होते हैं, यानी मार्केट वहां से नीचे की तरफ गिर जाएगा। एंड अगर वो नीचे की तरफ नहीं गिरता और यहां से अगर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं तो वो मार्केट को खींच के ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं, इस एरिया को बोलते हैं ब्रेकआउट। कई ट्रेडर होते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं एंड ब्रेक डाउन ट्रेडिंग करते हैं। अगर सपोर्ट टूटता है सपोर्ट टूटता है अगर सपोर्ट टूटता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। चलिए समझते हैं, जैसे कि मार्केट जैसे अप ट्रेंड बनाता हो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये लो है और यहां से हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो। तो ये जो एरिया होता है ये सपोर्ट एरिया होता है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था लेकिन यहां से ये रेसिस्टेंस एरिया होता है। मार्केट यहां से वापस रिवर्स हुआ एंड सपोर्ट पे सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ गया, फिर से ये सेकंड रेसिस्टेंस बनता है। यहां पे मार्केट आया, फिर नीचे की तरफ आया रिटेस्ट करने के लिए, जो पिछला वाला रेसिस्टेंस था वो अब हो गया सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो जैसे ये सपोर्ट था, हायर लो सपोर्ट था, यहां पे मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर गया और ये एरिया हायर हाई जो एरिया था ये हुआ रेसिस्टेंस। तो अब की बार अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो वापस रिटेस्ट करने के लिए नीचे आता है एंड जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं सपोर्ट। जो पिछला रेसिस्टेंस था वो आने वाले फ्यूचर टाइम में सपोर्ट का काम करता है। ऐसे ही डाउन ट्रेड में समझ लेते हैं कि मार्केट ऐसे डाउन ट्रेड में चल रहा था, ये पहला लो हुआ, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो एंड ये लोअर हाई। अब मार्केट यहां से नीचे गिरा था, ये जो एरिया है ये सपोर्ट है, यानी कि यहां पे मार्केट आया, यहां से लोअर लो बना के ऊपर की तरफ गया और लोअर हाई बनाया, पिछले वाले लो से ऊपर की तरफ जाता है तो उसको लोअर हाई कहते हैं। अब ये जो एरिया है ये रेसिस्टेंस हो जाता है, ये रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस पे
आके मार्केट वापस रिवर्स हुआ एंड सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ गया और लोअर लो बनाता है। और ये जो एरिया होता है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ गया, और ये जो पिछला लोअर हाई था या रेसिस्टेंस था, जो पिछला सपोर्ट था, वो अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। और यहां से मार्केट रिवर्स हुआ और नीचे की तरफ आया, फिर से इसने ब्रेक डाउन किया एंड नीचे की तरफ आया और एक सपोर्ट बनाया। यहां से मार्केट वापस ऊपर गया और जो पिछला वाला जो सपोर्ट था वो अब हो गया रेसिस्टेंस। ऐसे ही मार्केट चलता है। मार्केट एक ट्रेंड में चलता है, तो वो भी जैसे ट्रेंड लाइन अपन खींचते हैं लोअर लोज को मिलाते हुए या लोअर हाइज को मिलाते हुए, तो वो भी एक रेसिस्टेंस या सपोर्ट का काम करती है। जैसे समझते हैं मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा था, ये हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, तो हायर लो को मिलाते हुए अपन एक लाइन खींचेंगे। अब ट्रेंड में एक लाइन खींचेंगे, उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन। अब मार्केट ऊपर गया, लेकिन और हाइज को भी मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये अपर ट्रेंड लाइन है और ये लोअर ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट ऊपर गया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस पे गया, वहां से नीचे की तरफ गिरा, नीचे आया, सपोर्ट पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ गया और रेसिस्टेंस के पास जाके वहीं से नीचे गिरा और दूसरा हायर लो जो बनता है उसके पास आया और वापस से ऊपर चला गया। तो ऐसे ट्रेंड में भी अपन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बना सकते हैं और उसको देख के भी हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अगर मार्केट अपर ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो अपन ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन लेके लोअर ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ गिर जाता है तो अपन यहाँ भी नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। समझते हैं डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ये जो लोअर हाई था, ये लो एंड ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। तो ऐसे ही अपन दो या दो से अधिक लोअर लो को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे नीचे। ये हो गई अपन लोअर ट्रेंड लाइन। एंड अब अपन ऊपर की तरफ लोअर हाइज को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ये हो गई अपर ट्रेंड लाइन। तो मार्केट क्या करता है, जैसे ये यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लो बना के यहां से मार्केट सपोर्ट लेके सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाता है, रेसिस्टेंस के पास गया, रेसिस्टेंस के पास गया, रेसिस्टेंस से लोअर हाई बनाता है, वहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ गिर जाता है। दूसरा लोअर लो बनाता है, सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे आके वापस ऊपर की तरफ जाता है एंड लोअर हाई बनाता है, वैसे फिर से नीचे की तरफ आता है। ऐसे ही अपन दो या दो से अधिक लोअर हाई या लोअर लोज को बनाते हुए ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हो गई अपनी छत, एंड ये जो नीचे वाली लाइन है ये हो गई अपनी पर्स, यानी नीचे का एरिया। अगर अब मैं यहां से नीचे भी नहीं जा सकता और यहां से ऊपर भी नहीं जा सकता, तो ये जो ऊपर वाली छत है ये हो गई अपनी रेसिस्टेंस, ये हो गई रेसिस्टेंस एंड ये हो गई सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे।